जेठ की तपती दोपहर में जंगल वीरान पड़ा था। भीषण गर्मी के कारण पेड़ों पर न तो फल बचे थे और न ही कोई हरी पत्तियां। एक पुराने सूखे बरगद के पेड़ के नीचे मुनिया नाम की एक बंदरिया बैठी थी। उसकी गोद में उसका छोटा सा बच्चा था, जो भूख से बेहाल होकर अब निढाल पड़ा था। मुनिया ने सुबह से जंगल का कोना कोना छान मारा था, लोगों की बस्तियों के चक्कर भी लगाए थे, लेकिन उसे खाने को एक टुकड़ा भी नहीं मिला। उसका अपना पेट भी खाली था, पर उसे अपनी चिंता रत्ती भर न थी। उसकी नजरें बस अपने बच्चे के सूखे होठों और धंसी हुई आंखों पर टिकी थी। बच्चा बार बार उम्मीद से अपनी माँ की ओर देखता, लेकिन मुनिया के पास उसे देने के लिए सिवाय दिलासे के कुछ न था। जब बच्चे ने कमजोरी के कारण अपनी आंखें मूंदना शुरू किया और अपनी नन्ही उंगलियों से माँ का चेहरा छुआ, तो मुनिया का सब्र टूट गया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और बच्चे के माथे पर बिखर गए। वो बेबस होकर उसे अपनी छाती से भींच कर रो पड़ी। उसकी ममता तड़प रही थी, क्योंकि वो चाहकर भी अपने जिगर के टुकड़े की भूख नहीं मिटा पा रही थी। उस सन्नाटे में अपने बच्चे को बचाने की आस में रोती उस माँ की पुकार पत्थर दिल को भी पिघलाने के लिए काफी थी। मुनिया की सिसकियां जंगल के सन्नाटे को चीर रही थीं। तभी सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज हुई। पास की पगडंडी से एक बूढ़ा राहगीर गुजर रहा था। उसने पेड़ के नीचे बैठी बंदरिया को अपने बच्चे को छाती से लगाए रोते हुए देखा। आमतौर पर जानवर इंसानों से डरते हैं, लेकिन मुनिया आज इतनी लाचार थी कि वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। उस बूढ़े व्यक्ति की नजर मुनिया की आंखों में तैरते आंसुओं और उसके निढाल बच्चे पर पड़ी। उसका दिल पसीज गया। उसने धीरे से अपना झूला उतारा और उसमें से 2 पकी हुई रसीली आम और एक रोटी निकाली। उसने बहुत प्यार से खाना मुनिया की ओर सरकाया और पीछे हट गया, ताकि वो डरे नहीं। खाने की खुशबू से मुनिया की आंखों में एक चमक आ गई। उसने कांपते हाथों से तुरंत एक आम उठाया और उसे छीलकर उसका रसीला गूदा अपने बच्चे के मुंह में निचोड़ा। मिठास और ठंडक गले से नीचे उतरते ही बच्चे ने अपनी आंखें खोली। मुनिया ने खुद एक निवाला भी नहीं खाया, बस पागलों की तरह बच्चे को खिलाती रही। जब बच्चे ने थोड़ा सर उठाया और माँ को देखा, तो मुनिया ने उसे फिर से गले लगा लिया। इस बार उसकी आंखों में आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत और उस अजनबी के लिए आभार के थे।